आज डेट है 2 दिसंबर 2024 और आज मैंने जो ट्रेड लिए हैं वो देखो, पुट साइड के लिए मैंने डाउन साइड के लिए लिया था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 2 से 3 मिनट के अंदर ही। 113 रुपये में मेरी एंट्री बनी थी और 103 रुपये में मुझे वापस सेल करना पड़ा। ये देखो, ये मैंने 9:30 पे मैंने एक ट्रेड लिया था ये पुट साइड के लिए, और ये रहा चार्ट। देखो, मैंने ट्रेड लिया था 9:30 पे, 9:30 की कैंडल पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए। लेकिन मार्केट देखो, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट सीधा अप साइड के लिए गया, तो इसी के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो, प्रीमियम के चार्ट में आप देखो तो तकरीबन 113 रुपये के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और इसी कैंडल पे मुझे 103 रुपये पे मेरा एसएल हिट हो गया था। तो ये रहा ट्रेड। और ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था मैं आपको सबसे पहले तो इसने सपोर्ट को मतलब कि तोड़ा था, और उसके बाद जब ये वापस आया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मेरा व्यू ऐसा था कि ये डाउन साइड के लिए जाएगा, लेकिन जिसने अप साइड के लिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये रही पोजीशन मेरी। देखो, टोटल 300 रुपये के आसपास मेरा लॉस है, 250 प्लस टैक्सेज। और एक बात मुझे आज समझ में आई है कि आपको हर बार ग्रीन में अगर आपको क्लोज होना है, अगर चाहते हो कि हर रोज़ ग्रीन में ही कैंडल क्लोज हो या प्रॉफिटेबल, अगर 10 रुपये भी प्रॉफिटेबल हो तो भी हमें ग्रीन में ही होना है, तो आप इसमें कभी नहीं आना, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप 20 दिन के अंदर 15 दिन अगर रेड में क्लोज होते हो और 5 दिन के अंदर भी आप ग्रीन में हो तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बड़ी बात है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर 250 रुपये से या 300 से भी आप 15 दिन का भी लॉस करो तो 4,500 के पास आज के मतलब कि आपका लॉस हो जाएगा आसपास। और अगर 5 दिन 1:3 या 4 में भी आप करो तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर चले जाओगे। अगर 15 दिन का लॉस और 5 दिन का प्रॉफिट आपके लिए इक्वल होगा, और एक दिन भी आपने एक्स्ट्रा अगर मतलब कि 15 दिन के अंदर 15 से 14 दिन भी आपने एक दिन ज़्यादा आपने ग्रीन में या प्रॉफिट में निकाल दिया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बड़ी बात है कि आपको इस पे फोकस करना है कि आप कितना लॉस ले सकते हो मंथली। आपका लॉस फिक्स होना चाहिए, प्रॉफिट फिक्स नहीं। लॉस मंथली इससे ज़्यादा नहीं, या जो भी आपका कैलकुलेशन है। और एक मैं तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास अगर लॉट साइड में मानो कि एक लॉट में अभी 25 क्वांटिटी मिल रही है, 25 पर क्वांटिटी इंटू 1000 कर लेना। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग सीख रहे हो तो पर क्वांटिटी इंटू 1000। अगर आपके पास 25,000 रुपये हैं तो आप एक लॉट यानी कि 25 क्वांटिटी से शुरू कर सकते हैं। अभी लॉट साइड बनने वाला है हो जाएगी 75, तो 75 इंटू 1000 मतलब कि 75,000, 75,000 आपके पास होने ज़रूरी है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपको माइंड पे इतना लोड नहीं आएगा। अगर आप 75,000 हो गए और अगर आप डेली 800 रुपये का लॉस भी करते हो तो भी आपको ऑलमोस्ट मतलब कि 16,000 के पास लॉस दिखेगा। और उसके अंदर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 15 दिन आपने लॉस किया ऑलमोस्ट है 12,000 का, और आपने तकरीबन एक सेकंड, और आपने तकरीबन 5 दिन भी आपने प्रॉफिट किया, अगर 2,000 भी मान के चलें तो भी आपने 5 दिन भी प्रॉफिट किया तो भी आप 10,000 के आसपास चले जाओगे। तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा इसके अंदर सीखने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जितनी क्वांटिटी ले रहे हो उतने 1000 आपके पास होने चाहिए। और
ज़रूरी नहीं है कि हर बार ग्रीन में कैंडल क्लोज हो, या ग्रीन में प्रॉफिटेबल अगर 10 रुपये का प्रॉफिटेबल या 100 रुपये मिल रहे हैं तो आप सीधा बुक कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 1:3 1:2 से ऊपर नहीं चलोगे तो आपको लॉस होगा ही होगा। और ऐसा कोई बंदा नहीं है कि हर बार ग्रीन में कैंडल क्लोज करके प्रॉफिटेबल बन जाए। 10 साल पहले से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 10 साल से उनको नॉलेज है वो कर सकते हैं, लेकिन नए बंदे जो 2 3 4 साल से भी कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते ऐसा। बाकी जो हैं ये रहा पोजीशन। थैंक यू।